सबको सुनाई दे रहा है ना? जी जी ब्रदर। जी भैया सुनाई दे रहा दे रहा है भैया, सुनाई दे रहा है। है। नहीं यही टाइप से कर। रखिएगा, ठीक है? मोबाइल बंद रखिएगा। वचन अभी शुरू हुआ है और कोई मोबाइल खोलना नहीं। अगर सवाल मैं पूछूंगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है? दोबारा पढ़िए सिस्टर। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। आमीन। ठीक है, किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं। ये सारे सृष्टि में मनुष्यों को उद्धार करने के लिए अर्थात मुक्ति देने के लिए स्वर्ग के नीचे या धरती पर या सारे सृष्टि पर और कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मनुष्यों को उद्धार करने के लिए, ठीक है? एक ही मात्र नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही इंसान को मुक्ति मिलता है। हम सबको मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, संतान आशीष, जादू टोना से मुक्ति, बीमारियों से चंगाई, कई प्रकार के क्लेश, अंधकार से चंगाई, छुटकारा किस नाम से मिलता है? यीशु के यीशु नाम। मसीह प्रभु के नाम के नाम यीशु नाम परमेश्वर को जानने वाले, हाँ, सच्चा खुदा को जानने वाले किस नाम से प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम। नाम से भी। आमीन। अच्छा, जो सच्चा खुदा को नहीं जानता है वो किस नाम से पूजा करता है? बोलिए तो। शैतान के नाम से नाम से पूजा करता है, शैतान के नाम से पूजा करता है। ठीक है, शैतान का कितना रूप है बताइए तो? शैतानों का बहुत 33 करोड़ है। 33 करोड़। शैतान का करोड़ों करोड़ों रूप है, ठीक है? 33 करोड़, 36 करोड़ और बहुत करोड़ है, ठीक है? शैतान का रूप है, ठीक है? सच्चा खुदा को ना जानने वाले लोग है ना, शैतान के नाम से पूजा करते, प्रार्थना करते हैं, शैतान के नाम से, ठीक है? ठीक है, शैतान का क्या हुआ? मैं बोली भैया तो परेशान भी बहुत रहेंगे, शैतान की पूजा करते और उसमें पूजा में मस्त भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। हाँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए सब लोग मोबाइल को बंद कीजिए। वर्तमान देवेंद्र पासवान मोबाइल बंद कीजिए, मृदुल बनिया मोबाइल बंद कीजिए, ठीक है? सबका मोबाइल बंद कीजिए, हो गया अभी, ठीक है? जब सवाल पूछूंगा तब मोबाइल खोल के जवाब देना, उसके बाद मोबाइल को बंद कीजिएगा, ठीक है? देखो, सच्चा खुदा को जो नहीं जानता है, कोई सांप का नाम से, कोई बिच्छू का नाम से, कोई कुत्ता का नाम से, कोई बिल्ली का नाम से, कोई गधा का नाम से, कोई बंदर सुअर के नाम से पूजा करता है। बंदर को दिखेगा तो प्रणाम करेगा, सुअर को दिखेगा तो प्रणाम करेगा, ठीक है? गाय को दिखेगा तो प्रणाम करेगा, हाँ? सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेंढक, हाँ, ठीक है? गाय, गोबर, मिट्टी, कीचड़, पत्थर, हाँ, सबको बुलाता है जो सच्चा खुदा को नहीं जानते। राजा कुमार, क्या कर रहे हैं आप? राजा कुमार मोबाइल बंद कीजिए, बोला ना, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? ठीक है, जो सच्चा खुदा को नहीं जानता है ना, वो अंधकार में ही भटकता रहता है, उसके लिए कोई मुक्ति नहीं, कोई उद्धार नहीं है। सारे मानव जाति को केवल एक ही मात्र नाम उद्धार करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम उद्धार करता। प्रभु यीशु मतलब क्या है? यीशु मसीहा, यीशु मतलब उद्धार करता, मसीहा मतलब जो छुड़ाता है, मुक्ति देता है, ठीक है? चाहे वो पाप हो, श्राप हो, रोग हो, संकट हो, बीमारी हो, शैतान के बंधन हो, चाहे सारी सृष्टि में जो भी समस्या क्यों ना हो, सारी समस्याओं से इंसान को, हाँ, उद्धार करता है, मुक्ति देता है, वो है मसीहा, यीशु मसीहा। इसलिए बाइबल में यहाँ पे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ठीक है, सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है ना, परमात्मा परमेश्वर, केवल एक ही व्यक्ति को वो अधिकार दिया है, वो यीशु मसीह। आपने एकमात्र पुत्र को ही अधिकार दिया है कि तुम सारे मानव जाति को उद्धार करो, पाप से, श्राप से, रोग से, बीमारी से, संकट से। ठीक है, यीशु मसीह के अलावा इंसान के लिए और कोई मुक्ति नहीं है, मुक्ति का रास्ता नहीं है, सब विनाश का रास्ता है। यीशु मसीह के अलावा दुनिया में जितने भी रास्ता है सब विनाश की ओर जाता है, नरक की ओर जाता है, श्राप की ओर जाता है, और हर एक रास्ते में केवल पाप और श्राप और विनाश। ठीक है, अज्ञानता, मूर्खता, हाँ, अंधविश्वास, पाखंडवाद, हर एक रास्ता में यही सब है। एक ही मात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, जिसमें जीवन मिलता है। एक ही मात्र नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो नाम से अंधे दिखता है, लंगड़े चलता है, गूंगा बोलता है। ठीक है, संतानहीन को संतान मिलता है, बीमारियों को चंगाई मिलता है। जिस नाम से भूत भागता है, उस नाम से मुर्दे जी उठता है, उस नाम से लंगड़े चलते हैं, उस नाम से असंभव संभव होता है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। इसलिए यहाँ पे लिखा है, ये सारी सृष्टि में अर्थात स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं, एक ही मात्र नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। सारे मानव जाति क्यों, कोई कैंसर में मर रहा है, कोई किडनी फेल्यूर में मर रहा है, हाँ, किसी का फेफड़ा खराब हो रहा है, किसी का किडनी खराब हो रहा है, किसी का हाँ दिमाग खराब हो रहा है, पागल होके रास्ते में घूम रहा है अपने परिवार को छोड़ के। हाँ, ठीक है, किसी को हाँ लकवा मर दिया है। हाँ, ऐसा हजारों किस्म का बीमार में आज सारे मानव जाति आज कीड़े मकोड़े की तरह क्यों मरता है? कारण क्या है? इसीलिए मरता है कि क्योंकि एक ही मात्र नाम, जो नाम मुक्ति देता है इंसान को, जिस नाम में इंसान के लिए मुक्ति है, जिस नाम में इंसान के लिए चंगाई है, जिस नाम में इंसान के लिए उद्धार है, उस नाम को इंसान विश्वास नहीं करता है, उस नाम को इंसान सम्मान, आदर, महिमा नहीं देता है, उस नाम की उपासना नहीं करता है। इसलिए आज मनुष्य जाति, करोड़ों करोड़ों मनुष्य, हाँ, हर महीने में या हर हफ्ते में या हर दिन में आज लाखों लाखों लोगों का मृत्यु होता है। हर साल करोड़ों लोगों का मृत्यु होता है। आपको मालूम है 100 साल में कम से कम, ठीक है, 100 साल में कम से कम 800 करोड़ लोग का मृत्यु होता है 100 साल में। अभी देखिए 2000 साल आ गया ना, 2001, 2002, 2003, 2004, 2024 हो गया। ये 2099 जब आ जाएगा ना, उसी समय आप और मैं कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब 100 साल में कम से कम 800 करोड़ लोगों का मृत्यु होता है। परमेश्वर ने इंसान को मृत्यु देने के लिए नहीं सृष्टि किया है। ठीक है, परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया कि इंसान परमेश्वर की तरह हाँ हजारों साल जीवित रहे, लेकिन इंसान क्या किया? परमेश्वर की ठुकराया है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान से वो जीवन का आयु ना ले लिया। ठीक है, इंसान का जीने का जो समय सीमा को परमेश्वर ने घटा दिया है। आप उत्पत्ति पढ़िए, उस समय नूह के जमाने में लोग 800 साल 900 साल जीते थे। ठीक है, जब इंसान परमेश्वर को ठुकराया है, एकमात्र मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता को ठुकराया है, एकमात्र जीवन दाता को ठुकराया है, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध से परमेश्वर क्या किया है? इंसान का आयु को, ठीक है, टोटली घटा दिया है। मतलब 10% कर दिया है। 100% जो आयु था उसको 5% या 10% घटा दिया है। मान लीजिए आपको किसी ने 1000 दिया है, उसमें से आपका सारा घट जाएगा, आपके पास केवल 10%, मतलब कितना? 100 रुपया बचेगा और 900 रुपया गया। ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ में 1000 रुपया कोई आके छीन के ले जाता है, आपके हाथ में केवल 100 रुपया बचता है, इसका मतलब 90% गया। उसी तरह 100% का जिंदगी, 100% का जीवन का आयु परमेश्वर ने क्या किया है? दिया था इंसान को। जब इंसान परमेश्वर को ठुकराया है, परमेश्वर को सृष्टि की शुरुआत से इंसान बदमाश, दुष्ट, पखंडी, अधर्मी, अंधविश्वासी अभी का इंसान नहीं है। सृष्टि के शुरुआत से ही इंसान अधर्मी, अज्ञानी, पखंडी, हाँ, बदमाश, दुष्ट, व्यभिचारी, लुच्चा, लपंगा, हाँ, गंदे काम करने वाला, हत्यारा, चोरी डकैती करने वाला इंसान।
इसलिए परमेश्वर देखा इसका अधर्म इतना बढ़ रहा है, इसलिए उसका आयु को घटा देता हूँ करके। ठीक है, परमेश्वर ने इंसान का आयु को घटा दिया, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने इतने हजारों प्रकार की बीमारियां दुनिया में अनुमति दे दिया है। शैतान को अनुमति दे दिया कि तू जा, हाँ तेरे हाथ में मनुष्य को मैं समर्पित कर देता हूं, क्योंकि मेरा बनाया हुआ मनुष्य मेरे हाथ से बिगाड़ गया, इसलिए मैं तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूं। और शैतान के हाथों में मनुष्य को परमेश्वर ने सौंप दिया, इसलिए शैतान सारी दुनिया में मनुष्य को कंट्रोल करता है, मनुष्य को नियंत्रण करता है शैतान। और शैतान के नियंत्रण से जो बाहर आता है वही धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, वही सच्चा खुदा को पहचान पाता है। उसी के लिए केवल मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, उद्धार केवल उसी को मिलता है। ठीक है, जो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, केवल उसी के लिए ही दुनिया में मुक्ति है, हाँ उद्धार है। ठीक है, अभी देखिएगा हमारे भारत देश में भी एक कानून है, या सारे दुनिया में भी एक कानून है, अगर किसी को मृत्यु की सजा सुनाया गया है, उम्र कैद या मृत्यु की सजा, किसी को अगर फांसी का दंड सजा सुनाया गया किसी बलात्कारी या किसी जघन्य अपराधी को, तो उसे कोई क्षमा नहीं दे सकता है, केवल राष्ट्रपति के बिना उसको कोई क्षमा नहीं दे सकता। राष्ट्रपति चाहेगा तो उसका मृत्यु दंड को कैंसिल करके उसे क्षमा दे सकता है, केवल राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। हर एक देश का केवल राष्ट्रपति का अधिकार होता है, हाँ जिसको मृत्यु की दंड की सजा सुनाया गया है, केवल उसी आदमी को केवल राष्ट्रपति के बिना और कोई उसे क्षमा नहीं दे सकता है, उसको मृत्यु के दंड से बचाने के लिए और कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसको मृत्यु का सजा, मृत्यु दंड का सजा सुनाया है, उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, केवल एकमात्र जो राष्ट्रपति है। तो उसी तरह संसार का नियम के अनुसार जैसे राष्ट्रपति ही उनके पास ये अधिकार है, हाँ जिसको मृत्यु की सजा सुनाया गया है उसको उद्धार करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसी तरह ठीक है सारे सृष्टि का राष्ट्रपति हमारे प्रभु यीशु मसीह है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का एकमात्र अधिकारी, मालिक। ठीक है, केवल उसी के हाथ में इंसान को मृत्यु दंड से बचाने के लिए, पाप और श्राप के दंड से इंसान को बचाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। इंसान को हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, अंधकार से बचाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कुत्ता के पीछे भागोगे, गाय के पीछे भागोगे, बंदर के पीछे भागोगे, सुअर के पीछे भागोगे, गाधा के पीछे भागोगे या किसी इंसान के पीछे भागोगे, तो मृत्यु ही मृत्यु, और मृत्यु के अलावा, श्राप के अलावा, पाप के अलावा, दंड के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा ना 100 साल में कम से कम 800-900 करोड़ लोग मरते हैं, मतलब सारे दुनिया का लोग 100 साल में मरते हैं। दुनिया में वर्तमान का आबादी लगभग 800 करोड़ है। अभी 2000 साल चल रहा है ना, हाँ 20वीं सदी चल रहा है। जब 20वीं सदी खत्म होगा, 21वीं सदी जब आएगा, हाँ मतलब 2101, अभी तो 2024 है ना, 2101 जब आएगा, उस समय ये दुनिया, वर्तमान में दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं ना, कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? मृत्यु कारण है कि इंसान परमेश्वर को ठुकराया ना। अभी भी बहुत सारे लोग क्या बोलते, अरे ये धर्म परिवर्तन कर रही है, ये यीशु बोल रही है, ये प्रार्थना कर रही है, ये बाइबल पढ़ रही है, अरे ये तो चर्च जा रही है, हाँ ईसाई बन गई है, मुसलमान बन गई है। इसे बोलते हैं आज भी इंसान परमेश्वर को ठुकराता है, आज भी इंसान सच्चा खुदा को ठुकराता है, आज भी इंसान इतना मूर्ख, पखंडी, अधर्मी होकर के, अज्ञानी होकर के एकमात्र सृष्टिकर्ता को ठुकराता है। इसलिए उनका पीढ़ी से पीढ़ी श्राप लगा रहता है, दंड लगा रहता है, बीमारी लगा रहता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक, आज तक। ठीक है, इंसान का यही गलती के द्वारा आज इंसान दंड भुगत रहा। ठीक है, परमेश्वर ने इंसान को दंड देने के लिए, श्राप देने के लिए सृष्टि नहीं किया है, मुक्ति देने के लिए, जीवन देने के लिए, परमेश्वर की तरह उसे हजारों साल जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया। लेकिन इंसान क्या किया है, गद्दारी किया है, हाँ अपने अज्ञानता के चलते, अपने मूर्खता के चलते, अपने अज्ञानता के चलते इंसान परमेश्वर को पहचान नहीं पाया है। आज भी हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में इंसान अज्ञानता, मूर्खता, हाँ इतना जंगली जानवर की तरह नीच बन चुका है और परमेश्वर को नहीं पहचानता। वो आपका परिवार क्यों ना हो, मेरे परिवार क्यों ना हो, मेरे परिवार में भी है, मेरे माँ के वंश लोग अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ठीक है,
सच्चा खुदा को नहीं जानते। मेरी माँ के वंश लोग, मेरे पिता के भी कुछ लोग, मेरे वंशज में भी अभी भी कुछ लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते। ठीक है, इसी के द्वारा ही आज मनुष्य दुनिया में, ठीक है, आता है, ठीक है, बड़ा बड़ा सपना देखता है और चला जाता है सब कुछ छोड़ करके। रोग संकट बीमारी में इंसान मरता है, क्योंकि एकमात्र मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता को इंसान नहीं पहचानता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे लिखा है एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाले बच्चों को मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, आशीष देने के लिए कोई नहीं है। आज हमारे भारत देश में 33 करोड़ 36 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करते हैं, फिर भी इंसान क्यों, हाँ, हमारे भारत देश को छोड़ के विदेश में क्यों कूली मजदूर करने के लिए जाता है? क्यों भाई? इतने सारे देवी देवता रहते हुए भी गरीबी, भुखमरी, हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, अज्ञानता, मूर्खता, लड़ाई झगड़ा, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म, क्यों? लेकिन जिस देश में एकमात्र जिंदा खुदा, एकमात्र मसीहा को लोग पूजा उपासना करते, उस देश में जाते हैं लोग। क्यों भाई? हम लोग क्या कहते हैं? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम लोग करके। भैया इतना लक्ष्मी लक्ष्मी बोल करके, ठीक है, हाँ, इतना भिखारी की तरह, कंगाल की तरह क्यों हम सब लोग हैं हमारे भारत देश में? दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगार, दुष्ट, हत्यारा, चोरी डकैती करने वाले या ना समझ अज्ञानी, इतना मूर्ख अज्ञानी, ABCD मालूम नहीं है लोगों को, ABCD भी से मालूम नहीं है लोगों को। ठीक है, ठीक है, हमारे ऑनलाइन में तो सबको मैंने गूगल मीट सिखा के, ठीक है, मेरा बाल पक गया है, सिर का बाल। गूगल मीट, हाँ, गूगल मीट प्ले स्टोर में जाइए, गूगल मीट डाउनलोड कीजिए, लिंक को छू लीजिए, कोड लिखिए करके। अभी तक मैं यही काम मेरा दिन भर चलता रहता है। कोई भी फोन करता है, हम पूछते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं नहीं हमको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, हम तो अनपढ़ है, हम तो चौथी क्लास में पढ़े हैं, हम तो 5वीं फेल है करके बोलते हैं अभी तक। भैया इतने सरस्वती को पूजा कर रहे थे, ज्ञान विज्ञान कहाँ गया? दिमाग भेजा में, और तो कुछ नहीं है। हमेशा सरस्वती सरस्वती सरस्वती, ज्ञान का देवी बोलते हैं, भेजा में कुछ भी नहीं है, भेजा खाली। लेकिन जो लोग एकमात्र जिंदा खुदा को, एकमात्र मसीहा को पूजा करते, उसका दिमाग में ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों याद रखिएगा, एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह के अलावा आपको ज्ञान और विज्ञान देने वाला कोई नहीं, आपको उन्नति समृद्धि देने वाला कोई नहीं, आपको मुक्ति देने वाला कोई नहीं, आपको छुटकारा देने वाला कोई नहीं, आपको पाप से, श्राप से बचाने वाला कोई नहीं, आपके अधर्म को क्षमा करने वाला कोई नहीं, आपको मृत्यु दंड से बचाने वाला कोई नहीं, आपको आपके आने वाले पीढ़ी को पाप और श्राप के बंधन से, शैतान की माया जाल से, अंधविश्वास से बचाने वाला कोई नहीं, केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पे बाइबल में लिखा है, उनके अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर, या सारे पृथ्वी में, आप कहीं पर भी जाइए, आपका पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको पाप और श्राप के बंधन से कोई मुक्ति नहीं दे सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी को कोई आशीष कर नहीं सकता है। इसलिए हजारों पीढ़ी हो गया है, हजारों पीढ़ी हो गया है, फिर भी अभी भी वो पाप और श्राप के बंधन में हम लोग अभी भी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी हमारे समाज, हमारे देश पाप और श्राप के बंधन में, क्योंकि सच्चा खुदा को हम लोग नहीं जानते। ठीक है, बहुत सारे बहन लोग तो, ठीक है, अपने फायदे के लिए प्रार्थना में आते हैं, ठीक है, कि बच्चा हो जाए, जादू टोने से मुक्ति हो जाए, नहीं तो मेरा पति का जीवन बदल जाए, नहीं तो बस हमारे घर में से पाप और श्राप दूर हो जाए। आते हैं, जैसे परमेश्वर का आशीष मिलता है, फिर से अंधकार में चले जाते हैं। अंधकार में तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर छोड़ता है क्या? नहीं। जो अंधकार में जाते हैं ना, परमेश्वर आस नहीं के 10 साल के बाद जब परमेश्वर हिसाब लेता है ना, उस समय और कुछ नहीं बचता है हिसाब देने के लिए। इसलिए याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र नाम यीशु मसीह के नाम। संतान प्राप्ति की आशीष चाहिए, जादू टोना से मुक्ति चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति छुटकारा चाहिए, शैतान की बंधन से मुक्ति छुटकारा चाहिए। आपको अगर अनंत मृत्यु नरक के दंड से बचना चाहिए, आपने आने वाले पीढ़ी के लिए आशीष को जमा करना है, तो एकमात्र नाम वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो नाम के अलावा दुनिया में और कोई नाम नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है। एकमात्र खुदा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। याद रखिएगा,
अब जितने दिन, हाँ, हमारे पूर्वज भी, कोई गाय के पीछे भागता था भगवान 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 करके, कोई सुअर के पीछे भागता था कि सुअर पूजा करने से भगवान खुशी होगा करके, ठीक है, कोई बंदर के पीछे भागता था, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सच्चा खुदा को हम जाने तो कोई गाय नहीं, कोई बंदर नहीं, कोई सुअर नहीं, कोई सांप नहीं, कोई बिच्छू नहीं, कोई मूर्त नहीं, ठीक है, कोई मूर्त, कोई पत्थर, कोई लकड़ी, कोई काठ, हाँ, कोई गाय गोबर या कीचड़ से बने हुए कोई पुतला मूर्त नहीं, केवल एकमात्र जिंदा खुदा, सच्चा खुदा, वही आपको मेरे को जीवन देगा। उनके अलावा और, हाँ, उधार और मुक्ति किसी के पास नहीं है, याद रखिएगा। आज जितने लोग परमेश्वर का सच्चाई को नहीं जानते, ध्यान से सुनिए इस बात को याद रखिए, कभी भूलना नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, एकमात्र नाम है जो मुक्ति देता है, शांति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। उस नाम को जो भूलेगा, उस नाम को जो ठुकराएगा, याद रखिएगा, ठीक है, पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का श्राप लगा रहता है, जो परमेश्वर का नाम को ठुकराएगा। आज मनुष्य जाति क्यों पिछले, जब से दुनिया बनी है हजारों साल चला गया, लेकिन अभी तक, श्राप और पाप में, दंड में, रोग में, बीमारी में, करोड़ों करोड़ों अनगिनत मनुष्य का मृत्यु होता है। ये आंकड़ा याद रखिएगा। 100 साल में कम से कम 800 करोड़, मतलब एक युग, 100 साल एक युग होता है, एक युग में, पूरा मानव जाति खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए 1900 साल में, 19वीं सदी में जो थे अभी कोई भी नहीं है, वो गया, ठीक है। 1800 साल में जितने भी लोग थे दुनिया में, और कोई नहीं गया। 100 साल में परमेश्वर इंसान के गर्व को, अहंकार को पूरा मिट्टी में मिला के दूसरा पीढ़ी को लेके आता है। परमेश्वर सोचता अरे कम से कम ये पीढ़ी मुझे समझेगा, वर्तमान का पीढ़ी मुझे समझेगा, मेरी उपासना करेगा, यही आशा करता है। लेकिन इतना पीढ़ी चला गया, लेकिन अभी तक इंसान अज्ञानता में, मूर्खता में, पखंडवाद में, अभी तक भी अज्ञानता में, जीव जंतु को पूजा करके जंगली जानवर के पीछे भाग रहा है, और अपने ऊपर, अपनी पीढ़ी के ऊपर श्राप लेकर के आ रहा है, दंड लेकर के आ रहा है। याद रखिएगा, जीवन पाना है, मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, तो परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनिए। मृत्यु भी क्यों ना आए, परमेश्वर का वचन से आगे पीछे नहीं होना है, परमेश्वर को छोड़ना ही नहीं है, सच्चा खुदा को त्यागना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं है, मृत्यु भी आ जाए, ठीक है, परमेश्वर को त्यागना नहीं, परमेश्वर को छोड़ना नहीं। इस तरह से विश्वास भरोसा रखिएगा, जिंदगी में कभी, लज्जित होने के लिए हमको कभी नहीं पड़ेगा। कभी परमेश्वर हमें लज्जित होने के लिए नहीं देगा। जो परमेश्वर के लिए अटल रहेगा, विश्वास में स्थिर रहेगा, ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।